श्री शिव शंकर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज का पंचांग है, आज विक्रम संवत 2080 साके 1945 द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष दशम वार शनिवार तारीख 26 अगस्त 2023 है। आज का चंद्रमा है सुबह 8:38 तक वृश्चिक का चंद्रमा और उसके बाद में पूरे दिन रात धनु का चंद्रमा रहेगा। अब बात करते हैं नक्षत्र। सुबह 8:38 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद में मूल नक्षत्र रहेगा। योग विषकुंभ। आज सुबह 8:38 पर बिछुड़ा यानी कि विदर समाप्त हो रहा है। अब बात करते हैं आज का चौगड़ियों की। सुबह 7:54 से 9:29 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। वह दोपहर में 12:15 से 1:05 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वह दोपहर में 12:40 से 2:15 तक संचल वेला रहेगी। वह दोपहर में 2:15 से शाम के समय 5:26 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का राहु काल है प्रातः 9 बजे से लेकर और 10:30 तक राहु काल रहेगा। यात्रा आज पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करें। कल की कथा में त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा में महर्षि गौतम व अहिल्या की कथा थी। आज की कथा में भगवान शिव का गौतम को वरदान, गंगा जी का गोदावरी नाम से विख्यात कुंभ मेला और त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव एवं महिमा। अब आगे कथा है। सूत जी कहते हैं कि पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव और वहां शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निदान शंकर ने कहा कि हे महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हो, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले कि हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मुने, तुम धन्य हो, कृत्य करते हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। हे मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे हैं। वे सबसे सब कृतज्ञ हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम ने मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिव को प्रणाम करके और हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले कि हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यह उत्तर दिया। शिवजी बोले कि विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले कि हे नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए। ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से कुछ भाग रह गया था, वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले कि हे गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य करते हो। तुमने संपूर्ण भवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने गंगा से कहा, हे देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मुनि के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा कि हे महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो
और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहां पर रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले कि गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तथापि मैं तुम्हारे कथानुसार यहां स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा और गिरिशय शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो। तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर मैं तुम्हें दूंगा। देवता बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्य का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहां पर निवास करें। गंगा बोली कि देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं भी यहां क्यों नहीं रहते हैं? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूं उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहां मेरी को विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहां मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य ही यहां रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा कि सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे, तब तब हम सब लोग यहां आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लघु का जो पातक यहां प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर भी हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वथा सच्ची बात कही है। हे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहां नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब जब सिंह राशि पर रहेंगे, तभी हम तक यहां रहेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल संध्या भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौट जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार उन देवताओं और महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां गंगा गौतमी यानी गोदावरी नाम से विख्यात हुई। वहां गंगा जी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग वो त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग मान पातकों का नाश करने वाला उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे, तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य गौतमी के तट पर पधारेंगे और वहां वास करेंगे। तब कुंभ मेला भरता है। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं, तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता है। जब वे अपने अपने प्रदेश में लौट जाते हैं, तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्रंबकेश्वर लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन, वंदन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्रंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः श्री त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य और महिमा संपूर्ण है। आज आपको ये वीडियो और कथा कैसे लगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें व कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।